बच्चों हम इसमें डबल ट्रिपल इंटीग्रेशन कर रहे थे, तब हम ट्रिपल पर आ गए थे। तो ट्रिपल में यदि कोई तुम्हारी प्रॉब्लम है तो वो बोल दीजिए जल्दी से। ट्रिपल इंटीग्रल में कोई प्रॉब्लम हो बोल दीजिए। क्वेश्चन नंबर 5। 5 हमारा ये है, वॉल्यूम निकालना है, आयतन निकालना है। मैंने लिखवाया था वॉल्यूम का फॉर्मूला होता है ट्रिपल इंटीग्रल पीछे dx dy dz। अब इसमें लिमिट नहीं दी गई है, तो लिमिट निकालने के लिए हमें एक इक्वेशन दी गई है x अपॉन ए y अपॉन बी जेड अपॉन सी इक्वल टू 1। और साथ में कुछ और लिख दिया उसने। उसने लिखा है कोऑर्डिनेट प्लेन। अब जैसे तुम 3D पढ़ोगे तो उसमें कोऑर्डिनेट प्लेन की बात आएगी। अगर तुमने थोड़ी बहुत पढ़ रखी होगी तो बड़ी अच्छी बात है, सीबीएसई बोर्ड में तो ट्वेल्थ में चलती है से थोड़ी बहुत। तो कोऑर्डिनेट प्लेन तीन होते हैं, एक x इक्वल टू जीरो, एक y इक्वल टू जीरो, एक z इक्वल टू जीरो। क्योंकि ये इक्वेशन देखिए, ये इक्वेशन 1 डिग्री में है तो यहाँ से x की वैल्यू एक ही तो आएगी, y की वैल्यू भी एक आएगी। और लिमिट चाहिए हमें दो, तो एक लिमिट उसने खुद दे दिया कोऑर्डिनेट प्लेन के बोलकर। ठीक है। तो लिमिट कैसे निकालते हैं x की, वो तो मैं बताया था मैंने। जब भी लिमिट x की निकालनी हो तो पुट कर देना y और z दोनों को जीरो। तो जब जीरो पुट करोगे, यहाँ जीरो यहाँ जीरो, तो x अपॉन ए इक्वल टू कितना आ जाएगा 1। तो यहाँ से x की वैल्यू a आएगी। तो एक लिमिट निकली, एक लिमिट उसने ये दे दी। ऐसे ही लिमिट निकालनी है तुम्हें y की, तो बताओ क्या करोगे। केवल पुट करना है z बराबर जीरो। तो जब z की जगह जीरो रखोगे तो x अपॉन ए प्लस वाई अपॉन बी इक्वल टू 1 आ जाएगा। यहां से y की वैल्यू निकालोगे तो 1 माइनस एक्स अपॉन ए, चाहो तो एलसीएम ले लेना, तो a माइनस एक्स हो जाएगा। तो y बराबर क्या आएगा, b अपॉन ए इंटू ए माइनस एक्स। ये होगी y की लिमिट। लेकिन ये तो एक लिमिट आई, एक लिमिट हमने जीरो देखी है। ऐसे ही लिमिट निकालनी है तुम्हें जेड की। जेड के लिए किसी को भी जीरो नहीं रखना, बस सीधा जेड की वैल्यू निकालनी है एक्स वाई की टर्म में। तो 1 माइनस एक्स अपॉन ए माइनस के वाई अपॉन बी, एक्स वाई अपॉन बी और एक्स अपॉन ए, इन दोनों को उधर ले गया मैं। तो यहाँ से जेड की वैल्यू क्या जाएगी, सी इंटू 1 माइनस एक्स अपॉन ए माइनस वाई अपॉन बी। ये आ गई जेड की। ठीक है। इसमें हमने यदि ध्यान से देखो तो x की लिमिट तो बनाई है हमने कांस्टेंट, y की लिमिट बनाई है एक वेरिएबल में x में, और z की लिमिट बनाई है हमने दो वेरिएबल में। बस यहां भरूंगा और इंटीग्रेट कर दूंगा। जल्दी नोट करिए। देखो बच्चों, अब हम यहाँ पर इंटीग्रेट करने जा रहे हैं। हमारा ट्रिपल इंटीग्रल ये था, वॉल्यूम निकालना था ना, आयतन। हाँ, x की लिमिट क्या आई, जीरो टू ए। y की लिमिट कितनी आई थी, जीरो टू, बोलो, b अपॉन ए माइनस एक्स, या अलग ऐसे कर लियो बटे में ही। और z की आई थी जीरो टू सी 1 माइनस एक्स अपॉन ए माइनस वाई अपॉन बी, बस। और पीछे था डी एक्स डी वाई डी जेड। कौन बचा था आएगा, इंटीग्रेशन किसके सापेक्ष पहले होगा, जेड के, क्योंकि जेड में ज्यादा वेरिएबल है, उसमें एक्स भी है और वाई भी है। बताओ 1 का इंटीग्रेशन क्या होगा, जेड, बस जेड में लिमिट भर देंगे। जीरो टू सी ब्रैकेट 1 माइनस एक्स अपॉन ए माइनस वाई अपॉन बी, और पीछे बचेगा डी एक्स डी वाई। भरिए लिमिट, जीरो टू बी अपॉन ए इंटू 1 a माइनस एक्स। जब तुम जेड की लिमिट ये भरोगे तो सी और इंटू में आ जाएगा 1 माइनस एक्स अपॉन ए माइनस वाई अपॉन बी। और जब जीरो भरोगे तो जीरो जाएगा। ये रहा। अब तुम्हें किसके रेस्पेक्ट में इंटीग्रेट करना है, y के। अब y के एकदम डायरेक्ट करना। देखो c यहाँ पे कांस्टेंट है तो c को तो भारी फेंक देखो सीधा। एक मिनट के लिए अभी करूंगा ऊपर नीचे को। हमने यहाँ पर c को बाहर निकाल दिया। अब तुम्हें डायरेक्ट करके दिखाना y के। बताओ 1 का क्या होगा, y। और x अपॉन ए तो कांस्टेंट, तो 1 का क्या होगा, y। और यहाँ पर वाई स्क्वायर अपॉन टू, और बी भी है। और y की जगह एक बार लिमिट भर देंगे जीरो, एक बार b अपॉन ए और a माइनस एक्स, बस ये लिमिट भरनी।
अब इंटीग्रेशन बचेगा x के रिस्पेक्ट में, भरो। तो y की जगह ऊपर की लिमिट भरी b अपॉन ए और a माइनस एक्स, जब यहां भरोगे यहां पर तो b अपॉन ए और a माइनस एक्स, और जब यहां भरोगे तो बी स्क्वायर अपॉन क्या हो जाएगा ए स्क्वायर, और टू भी पहले से ही है, और a माइनस एक्स का स्क्वायर। अब सारे में y की जगह जीरो भरो, जीरो 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 जीरो, सेकंड लिमिट जीरो हो जाएगी। बस तुम्हें x के रेस्पेक्ट में इंटीग्रेट करना होगा। बहुत आसान इंटीग्रेशन है, कोई मुश्किल नहीं है। जैसे a की गुना इसमें करो अंदर गुना, तो यहाँ केवल b बचेगा, यहाँ b अपॉन ए एक्स बचेगा, अंदर गुना कर लो तो यहाँ a स्क्वायर है, a से कट जाएगा तो b अपॉन ए एक्स आ जाएगा, और माइनस माइनस प्लस हो जाएगा तो b अपॉन ए स्क्वायर इंटू एक्स स्क्वायर हो जाएगा। अब यहाँ b से b कट गया तो b अपॉन टू ए स्क्वायर, और यहाँ पे स्क्वायर खोल दियो। वैसे तो डायरेक्ट भी कर देंगे इंटीग्रेट, किसी कोई एक्सपर्ट हो तो क्या लिखा जाएगा बताओ, a माइनस एक्स की पावर 3/3, लेकिन माइनस आएगा क्योंकि पीछे यहाँ एक्स गुना माइनस वन है, वरना स्क्वायर खोल दियो। अगर दिक्कत आवे तो इंटीग्रेशन करने में क्या करोगे, ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर माइनस के 2ax ऐसा कर लियो, सही है। अब तुम इंटीग्रेशन आराम से कर सकते हो, नहीं कर लोगे नहीं। चलो बच्चों एक क्वेश्चन और करते हैं हम इसी पर, एग्जाम्पल क्वेश्चन नंबर 6 का कहा इन्होंने, थर्ड पार्ट। हाँ, क्वेश्चन 6 का थर्ड पार्ट देखो क्या दिया हुआ, इसमें ट्रिपल इंटीग्रल दिया और आपकी बार उसने वेरिएबल बदल दिए, एक u में दिया है, एक v में दिया है, एक w में दिया है, और पीछे लिखा है du dv dw। तो उससे हमें कोई मतलब नहीं है, हमारे दिमाग में तो u का मतलब x छाया होगा, v का मतलब y और w का मतलब z होगा। इसे क्या पड़ रहा, कुछ भी हो जाए। अब लिमिट देखो, एक तो उसने लिमिट निकालने के लिए ये वाला कर दिया, और एक लिमिट, हाँ नहीं, आर का मतलब होता है क्षेत्रफल, रीजन, जिसको देख के तुम्हें लिमिट निकालनी है। रीजन से मतलब है यहाँ पर आर, तो बताया कि भाई ये रीजन दे रहा हूं मैं तुम्हें, इससे लिमिट निकाल लेना। तो यू स्क्वायर प्लस वी स्क्वायर लेस देन इक्वल टू 1। और देखो डब्ल्यू की लिमिट तो ना अपने आप दी, जीरो से लेकर कहां तक, वन लेते कर लेना 1 तक। हमें तो केवल लिमिट किसकी निकालनी है, यू की और वी की। ठीक है, तो पहले हम लिमिट निकालने की कोशिश करते हैं यू की। तो लिमिट ऑफ यू जब निकालेंगे यू, तो बताइए किसको जीरो भरेंगे, समझो ये एक्स है तुम्हारे लिए, तो वाई को और जेड को। अब लेकिन इसी क्वेश्चन में तो वाई जेड है ही नहीं, केवल क्या है वी है, तो वी को जीरो भर लो। तो पुट कर लेंगे हम क्या, v बराबर जीरो। पर डब्ल्यू की लिमिट तो ने दे दी, मतलब ये तो तुम्हारे लिए जेड है, इस लिमिट में क्या है, ये एक्स और वाई है। तो एक्स वाई की लिमिट निकालने के लिए हमें क्या करना, एक्स की लिमिट मान लो कांस्टेंट बनानी, तो सबसे पहले क्या करते हैं हम, y और z को जीरो भरते हैं, लेकिन y z है ही नहीं तो y को जीरो भर लो, y का मतलब v को जीरो भर लो। तो ये जीरो भर लिया, तो बताओ यू स्क्वायर की वैल्यू क्या आ जाएगी, दो वैल्यू आएंगी प्लस माइनस 1, ये तो आएगी, ये थी। तो यू की वैल्यू तो तैयार हो गई, अब रहेगी v की वैल्यू, लिमिट ऑफ v। तो लिमिट ऑफ v निकालने के लिए किसी को भी जीरो मत भरो, क्योंकि भरते तो किसा भरते, जेड को जीरो, जेड इसमें है ही नहीं, इन्हें पता नहीं चला क्या कर रहा हूं मैं। ठीक है, तो क्या करेंगे हम, v की वैल्यू निकाल देंगे, 1 माइनस यू स्क्वायर, तो v की वैल्यू हो जाएगी प्लस माइनस अंडर रूट 1 माइनस यू स्क्वायर। बस अब जेड की चिंता है नहीं, क्योंकि डब्ल्यू तो हमने रखा खुद, वो डब्ल्यू की वैल्यू यहां भर देंगे, बस इंटीग्रेट करना बाकी है। अब मैं एक बार सजा दूं ना, फिर तुम इंटीग्रेट करते रहना। देखिए ध्यान दीजिए क्वेश्चन क्या बना हमारा, पहले लिमिट रखिए, किसी की भी रख लीजिए, यू चलो यू की निकाली तुमने, यू की आई -1 से लेकर +1, और v की लिमिट क्या आई, माइनस अंडर रूट 1 माइनस यू स्क्वायर से लेकर अंडर रूट 1 माइनस यू स्क्वायर, और w की वैल्यू क्या रखी, 0 से लेकर 1 तक। और ये क्वेश्चन है, अब पहले तुम्हें ये बताना किसके रेस्पेक्ट में इंटीग्रेट पहले करोगे, ये बताओ। यहाँ पूरे में केवल एक की लिमिट वेरिएबल में है, वो है v की, ठीक है, u की और w की लिमिट दोनों कांस्टेंट हैं, समझ में आ गई बात तुम्हें। तो v के पहले इंटीग्रेट करना है, तो v का बताओ इंटीग्रेशन क्या होगा, v स्क्वायर का इंटीग्रेशन v क्यूब अपॉन 3, और लिमिट भर देना, सही है। u स्क्वायर और w तो तुम्हारे लिए कांस्टेंट रहेंगे ना, कर लोगे भी या नहीं, ठीक जी, इतना नोट करिए और फिर हम आगे बढ़ते हैं। ना हो तो बता जरूर देना, गलती फिलती करके आंसर। बच्चों अब जो हम टॉपिक करेंगे इसका नाम है चेंज ऑफ ऑर्डर ऑफ इंटीग्रेशन। ये टॉपिक बड़ा इंपॉर्टेंट टॉपिक होता है,
लेकिन तुम्हारे यहाँ क्वेश्चन बहुत कम चांस होते हैं आने के, लेकिन इसे समझना चाहिए कि ये चेंज ऑफ ऑर्डर ऑफ इंटीग्रेशन होता क्या है। जैसा कि हम डबल इंटीग्रेशन करते हैं, और डबल इंटीग्रेशन में, एक मिनट बच्चों, एक मिनट, जब हम डबल इंटीग्रेशन करते हैं तो डबल इंटीग्रेशन में ऐसा होता है कभी कभी क्वेश्चनों के अंदर, एक लिमिट वेरिएबल में होती है और एक लिमिट होती है कांस्टेंट। मान लीजिए लिमिट दिखी 0 to 1 और एक लिमिट रखिए 0 to √1 - y, और क्वेश्चन यहाँ कुछ एक्स वाई में दिया हुआ है। डबल इंटीग्रेशन की बात कर रहा हूं मैं, केवल डबल इंटीग्रेशन में ही हम ऑर्डर चेंज करेंगे, ट्रिपल में नहीं, डबल में ही। अब ये बताइए इस लिमिट में वाई आ रहा, तो ये लिमिट वाई की तो नहीं हो सकती, एक्स की होगी, और ये लिमिट किसकी होगी, वाई। जब एक लिमिट वेरिएबल में होती है और एक लिमिट होती है कांस्टेंट, तो हमारे हाथ बांध दिए जाते हैं। तो पहले तुम्हें वेरिएबल लिमिट को सोल्व करना एक्स के सापेक्ष, और हमें दिखाई दे रहा एक्स के सापेक्ष बड़ा मुश्किल क्वेश्चन है इंटीग्रेट करना। अगर हम पहले वाई के सापेक्ष कर लें तो शायद जल्दी हो जाए क्वेश्चन, ऐसा तुम्हें दिखाई दे रहा है। तो तुम चाहो तो ये लिमिट बदल सकते हो, मतलब अब x की लिमिट वेरिएबल में है तो तुम चाहो तो x की लिमिट को कांस्टेंट बना सकते हो और y की लिमिट को वेरिएबल में। सही है, तो वो कैसे बदलते हैं, उसका नियम क्या है, तो किताब में क्या नियम है मैं क्या बताऊंगा वो ध्यान सुनना। पहले हेडिंग डालेंगे हम, चेंज ऑफ ऑर्डर ऑफ इंटीग्रेशन। ये तो मैं तुम्हें मतलब समझाया कि करेंगे क्या हम। चेंज ऑफ ऑर्डर ऑफ इंटीग्रेशन, ऑर्डर ऑफ इंटीग्रेशन, इंटीग्रेशन का क्रम बदलना। ऑर्डर का मतलब क्रम। देखिए, मैंने एक अपने पास से एक एग्जांपल ली अपने पास से वैसी, कि ये लिमिट मान लीजिए एक्स में है और यहां पे कोई फंक्शन डाल दी मैंने एक्स वाई की और पीछे लिख दिया डी एक्स डी वाई। मेरा कहने का मतलब है ये लोअर लिमिट भी एक्स में है, अपर लिमिट भी एक्स में है, तो ये लिमिट फिर किसकी होगी, वाई की, और ये लिमिट किसकी होगी, एक्स की। तो इस क्वेश्चन में यहाँ पे ध्यान से देखिए, जो लिमिट है एक्स की वो तो कांस्टेंट है, लिख देता हूं मैं लो। इस क्वेश्चन के अंदर जो लिमिट है, लिमिट्स ऑफ क्या, एक्स, कैसी हैं, कांस्टेंट, ये लिख दिया मैंने, अचर राशि। और जो लिमिट है वाई की, लिमिट है किसकी, वाई की, वो वेरिएबल में, चर राशि में, वेरिएबल चर राशि में। तो इसका मतलब है हमें पहले इंटीग्रेट करना पड़ेगा वाई के रिस्पेक्ट में, उसके बाद एक्स से करना पड़ेगा। लेकिन हम चाहते हैं कि वाई की लिमिट को हम कांस्टेंट बना दें और एक्स की लिमिट को वेरिएबल। तो क्या करना पड़ता है, इसके लिए पहले ये देखना पड़ता है कि जो लिमिट ये भरी गई हैं, ये किसी क्षेत्रफल को देखकर लिमिट भरी गई होंगी, एरिया को देखकर। वो एरिया क्या है जिसके द्वारा ये लिमिट भरी गई हैं। तुमने देखा होगा बहुत सारे क्वेश्चन थे हमारे ऐसे जिनमें लिमिट नहीं दी गई थी, तो हमें लिमिट निकालनी पड़ती है। तो जो लिमिट निकालनी पड़ती है जिसके द्वारा, तो वो हमें क्या देता है, क्षेत्रफल, एरिया, डबल इंटीग्रेशन में। तो उस एरिया को देखकर लिमिट निकालनी पड़ती है। तो पहले तुम्हें यहाँ पर एरिया निकालने के लिए, वो एरिया देखने के लिए लिमिट निकालनी पड़ेगी। अभी मैं कई बार बोलूंगा, रुक जाओ 2 मिनट। हाँ। जो ये लिमिट दी गई है, x इक्वल टू, एक तो a लिमिट दी गई है, एक दी गई है x इक्वल टू b, दो लिमिट तो ये है x की। y की लिमिट है तो f1x, और एक दिया गया है y की लिमिट f2x। इन चारों का चित्र बना लो, और जो इनसे घिरा हुआ एरिया आएगा उसके अनुसार हम ये लिमिट बदल देंगे। जो लिमिट कांस्टेंट है उन्हें वेरिएबल में, और जो वेरिएबल में है उन्हें कांस्टेंट। बस तुम्हें पहले इनका चित्र आना चाहिए बनाना, तभी तुम कर पाओगे। अब करना क्या है वो बता रहा हूं मैं। मान लीजिए ये एरिया आया, वैसे तुक्के से बता रहा हूं मैं। यहां मान लीजिए ये है x इक्वल टू ए और ये है x इक्वल टू बी। पहले एक बार बताओ, x इक्वल टू ए का मतलब क्या है, एक लाइन, एक रेखा, हाँ, जो y के समांतर होगी और x से कितनी डिस्टेंस पे होगी, a डिस्टेंस पे, ये दूरी a होगी। और x इक्वल टू बी का मतलब यहां से b दूरी पे होगी, लेकिन y के पैरेलल, समांतर, ये। और ये कर्व खींच लो, जो भी कर्व होगा, ये है पहला कर्व, y इक्वल टू कितना, f1x, और ये भी कर्व खींच लेंगे, वक्र, ये दूसरा कर्व है, y इक्वल टू f2x। तो ये वाला एरिया होगा जो इन चारों से घिरा हुआ है, ठीक है, ये एरिया आ गया। अब इस एरिया को देखकर ही हम इन लिमिट को बदल सकते हैं। अब लिमिट कैसे बदलनी है वो बता रहा हूं मैं। तो मैं यहां पर लिमिट किसकी वेरिएबल में बनानी है ये सोचना है बस।
जिसकी लिमिट कांस्टेंट होगी उसकी लिमिट को हम बदलेंगे वेरिएबल में। ये तो मतलब है भाई, ऑर्डर बदलने का मतलब है क्रम बदल, ऑर्डर का मतलब हिंदी में क्या है, क्रम बदलना। ठीक है, तो हम क्रम बदलना चाहते हैं, तो यहाँ x की लिमिट कांस्टेंट है, तो हम चाहते हैं x की लिमिट वेरिएबल बनाएं। तो जिसकी लिमिट तुम वेरिएबल में बनाना चाहते हो, चर राशि बनाना चाहते हो, तो तुम्हें एक पट्टी खींचनी होगी, एक स्ट्रिप खींचनी होगी इस एरिया के अंदर, लेकिन वो पट्टी x एक्सिस के पैरेलल होनी चाहिए, x अक्ष के समांतर होनी चाहिए। जिसकी लिमिट तुम्हें वेरिएबल बनानी है उसी के समांतर पट्टी खींचनी है। आगे बात समझ में? तो यहां पर मान लीजिए मुझे लिमिट बनानी है x की वेरिएबल में, तो x के पैरेलल यहां पर मैं क्या खींच लूंगा, एक पट्टी खींचूंगा इस एरिया के अंदर। अगर तुम्हें y की लिमिट वेरिएबल बनानी है तो y के पैरेलल खींचो पट्टी, और इस पट्टी के जो सिरे होंगे, एक तो इस लाइन पर है और एक इस लाइन पर है, इनकी इक्वेशन देखकर तुम लिमिट बना सकते हो x की वेरिएबल में। समझ रहे हो तुम? मतलब जो पट्टी होगी उस पट्टी के जो सिरे होंगे, ये देखना सिरे किस कर्व के ऊपर है, उस कर्व की इक्वेशन से x की लिमिट वेरिएबल में निकल जाएंगी। तो ये जो सिरे होते हैं, ये जो सिरे होते हैं वो किसकी लिमिट देंगे, लिमिट ऑफ x देंगे, लिमिट ऑफ x देंगे। y की लिमिट पे कैसे बनाएंगे कांस्टेंट, वो बताऊंगा बाद में। फिलहाल तो मैंने रफली एक तुम्हें ये बताया है, अब एक क्वेश्चन करूंगा उससे तुम्हें क्लियरिटी आएगी। तो क्वेश्चन लेते हैं पहले, तुम इसे नोट करना चाहोगे तो एक, अब बच्चों इस को सही से समझने के लिए मैं एक एग्जांपल लेता हूं, उससे तुम्हें क्लियरिटी आएगी। ध्यान सुनना, किताब की ही एग्जांपल लेता हूं पहले मैं। एक लिमिट दी गई है 0 टू a और लिमिट दी गई है 0 टू x, और यहां लिखा गया है फंक्शन चाहे कुछ भी हो, और पीछे लिखा गया है dx dy। अब तुम पहले इसकी लिमिट पहचानो, बताओ इसमें लिमिट में वेरिएबल आ रहा x, तो ये लिमिट किसकी है, बहुत बढ़िया, और ये लिमिट किसकी है, x की। तो एक लिमिट कांस्टेंट है, एक वेरिएबल में। ठीक, तो यदि ऐसे ही क्वेश्चन सोल्व करना हो तो पहले किसके रेस्पेक्ट में इंटीग्रेट करेंगे, y के, क्योंकि y की लिमिट वेरिएबल में है। लेकिन हम चाहते हैं इसका क्रम बदला जाए, हम चाहते हैं x की लिमिट वेरिएबल बनाई जाए। ठीक है, तो पहले हम क्षेत्रफल पहचानेंगे, कौन सा एरिया है वो जिसके रेस्पेक्ट में इंटीग्रेट किया जा रहा है। तो लिमिट पहचानो कौन कौन सी है, एक x बराबर 0 है, एक x इक्वल टू a है, इसका मतलब वो एरिया इन दो लाइनों के बीच में है, और एक y बराबर 0 है और एक है y इक्वल टू x। पहले ये बताओ इनमें से कौन से का चित्र तुम नहीं जानते, वो मैं खींचूंगा। जब भी समीकरण 1 डिग्री में हो और दो वेरिएबल में हो तो वो लाइन होती है, हमेशा रेखा होती है। तो ये भी रेखा है, ये भी रेखा है, ये भी रेखा है, ये भी रेखा है। चारों को जानते हो तुम, लाइनों को बहुत अच्छी तरह जानते हो, कोई ऐसी प्रॉब्लम नहीं है। अब मैं इन्हें ड्रॉ करता हूं। ठीक है, पहले मैं x बराबर 0 की बात करता हूं। ये हमारी x एक्सिस और ये हमारी y एक्सिस। x बराबर 0 का मतलब y एक्सिस, तो ये वाली लाइन x बराबर 0 है, ये वाली लाइन। x बराबर a, तो x पे a दूरी लो और y के समांतर, ये है x बराबर a, ये लाइन। y बराबर 0 का मतलब x एक्सिस, और y बराबर x कौन सी लाइन होती है बताओ, हाँ जो ओरिजिन से होके जाएगी मूल बिंदु से और 45 डिग्री का कोण बनाएगी, ये इस रूप में है y बराबर mx प्लस सी। अब c तो इसमें 0 है, m की वैल्यू कितनी है 1 है, और m बराबर होता है tan थीटा, तो tan थीटा इक्वल टू 1, तो 45 आएगा, तो 45 का कोण बनाएगी, ये लाइन है। अब तुम्हें बताना है x इक्वल टू 0, x इक्वल टू a, इन दोनों के बीच में है, x इक्वल टू 0, x इक्वल टू a के बीच में, इस लाइन के बीच में है वो एरिया, और y इक्वल टू 0 से लोअर लिमिट है, y इक्वल टू 0, y इक्वल टू 0 से ऊपर है, और y इक्वल टू x के नीचे है, तो कौन सा एरिया है वो, ये वाला एरिया है, ये वाला एरिया, और ये वाला नीचे वाला एरिया, ये वाला। और कौन सा है, बहुत बढ़िया, अब समझ में आ गई तुम्हें, ये कौन से एरिया की बात कर रहे हैं, ये कह रहे हैं इस वाले एरिया की, ये वाला एरिया वो। चेक करो, ये x बराबर 0, x बराबर a के बीच में है या नहीं है, इस लाइन उस लाइन के बीच में नहीं है, और y बराबर 0 और y बराबर x इनके बीच में है, यही तो लाइन है y बराबर x, ये वाली। सही है, तो एरिया पहचानना तुम्हें कौन सा वो एरिया है, तो ये वाला एरिया है जहां मैंने क्रॉस लगाए हैं। ठीक, इस एरिया को देखकर ही हम लिमिट बदलेंगे। तो मैंने क्या कहा, जिसकी लिमिट तुम्हें वेरिएबल में बदलनी हो
उसी के समांतर पट्टी खींचो। तो बताओ किसकी लिमिट चाहते हो तुम वेरिएबल में? एक्स की लिमिट कांस्टेंट है, हम चाहते हैं एक्स की लिमिट तो वेरिएबल बदल जाए। ये तो करोगे। तो एक्स अक्ष के समांतर एक पट्टी खींच लो कहीं पर भी, चाहे ऊपर खींच लियो या नीचे खींच लो, कहीं खींच लो, बस एक पट्टी खींच लो। अब ये देखो इस पट्टी के सिरे, सिरे का जानते हो एंड पॉइंट जो है इसके, वो किस कर्व पर है? एक सिरा तो इस वाली लाइन पर है और इसकी इक्वेशन है ये, तो इस इक्वेशन से एक्स निकाल दो। क्या आएगा? एक्स बराबर आएगा वाई। तो एक लिमिट हो जाएगी वाई, एक्स की लिमिट। दूसरा सिरा किस लाइन पर है? इस पर। इसकी इक्वेशन क्या है? एक्स इक्वल टू ए। तो एक लिमिट हो जाएगी एक्स बराबर ए। तो एक्स की लिमिट क्या क्या आई? एक तो आई वाई और एक आई ए। अब चाहिए हमें वाई की लिमिट, जो कि हमें बनानी है कांस्टेंट। कांस्टेंट लिमिट के लिए पट्टी का सहारा नहीं लिया जाता। कांस्टेंट लिमिट के लिए ये देखा जाता है कि भाई जो क्षेत्रफल है, जो एरिया है, वो वाई के किन दो वैल्यू के बीच में आ रहा है। पहले एक बात बताइए, इस लाइन पर वाई का मान कितना होता है? 0। अब मैंने एक वैसी रफ एक लाइन यहां खींच दी, क्या इन दोनों के बीच में है ये क्षेत्रफल? नहीं, ये इससे बाहर निकल गया। तो मैं एक लाइन यहां जो खींचू, यहां यहां इस बिंदु का कोऑर्डिनेट बताओ कौन बचा आएगा? ये दूरी तुम्हारी यहाँ तो चेक करो, x बराबर a है तो x की वैल्यू तो a होगी। इस समीकरण में y की जगह यहाँ पे x की जगह a भर दो तो y की वैल्यू भी a आएगी। तो बताओ ये ऊंचाई कितनी हुई? पूरी ऊंचाई a। तो बताओ किन दो वैल्यू के बीच में आ रहा है एरिया? y बराबर 0 और y बराबर a के बीच में आ रहा। तो ये देखना होता है जब भी लिमिट कांस्टेंट देखनी होती है कि भाई वो वैल्यू कौन कौन सी है जिनके बीच में वो क्षेत्रफल आ रहा है। तो हम कहेंगे y की वैल्यू 0 और a के बीच में आ रहा है। समझ में नहीं आई बात तो मैं जो है फिर सुन लीजिए। तो मैं पहले वेरिएबल लिमिट की बात कर रहे हैं हम। जब भी वेरिएबल लिमिट निकालनी हो तो उसी के समांतर पट्टी खींचनी पड़ती है जिसकी लिमिट तुम्हें वेरिएबल में बनानी है, चर में बनानी है। हमें लिमिट चाहिए एक्स की वेरिएबल, क्यों? क्योंकि एक्स की लिमिट तो अब कांस्टेंट है, बनानी है वेरिएबल में, तो एक्स के समांतर पट्टी खींच लो, खींच ली। अब इस पट्टी के सिरे से एक्स की लिमिट निकलेंगी। अब वो सिरे किस इक्वेशन के ऊपर है, किस कर्व के ऊपर है? एक तो वाई इक्वल टू एक्स के, तो इसको सोल्व कर लो, इसे एक्स निकाल लो, तो एक्स की वैल्यू क्या आ जाएगी? वाई। और इसका एक इस लाइन पर है तो एक्स की वैल्यू कितनी है? ए। तो एक लिमिट तो होगी वाई और एक लिमिट होगी ए, तो ये होगी। अब रहेगी कांस्टेंट लिमिट। तो तुम्हें ये देखना है कि ये पूरा क्षेत्रफल वाई की किन दो वैल्यू के बीच में है। सही है। अच्छा एक बात सोचो, कोई आदमी यहाँ ऊपर को चढ़ना सूख रहा है और यहाँ पहुंच गया चढ़ते चढ़ते सीढ़ी लगा के, और उससे कहा इधर को देखिए क्षेत्रफल खत्म हो गया क्या? क्या कहेगा वो सामने खत्म हो गया? नहीं, उसे इसके सामने आना पड़ेगा, यहाँ यहाँ जाएगा, यहाँ खत्म हो गया। अब तो किन दो वैल्यू के बीच में खत्म हुआ? 0 और ये ऊंचाई कितनी है? ये ऊंचाई a है, तो 0 और a के बीच में खत्म हुआ। समझ में नहीं आई बात तो मैं बस। तो लिमिट कह देंगे y की लिमिट क्या आ जाएंगी? 0 टू a जाएंगे, तो क्वेश्चन कंप्लीट हो गया। ठीक है। तो ये वाला क्वेश्चन, ये इक्वेशन 1 हमारी इस रूप में चेंज हो गई। यहां पर चाहो तो जहां y है वहां x कर दो, जहां x है वहां y कर दो, या नोई रख दो, कोई फर्क नहीं पड़ता। और पीछे जहां dx है वहां dy कर दो, जहां dy है वहां dx कर दो, बस ये क्वेश्चन होगी। अब तुम इसको सोल्व करो और इसे सोल्व करो, दोनों का आंसर सेम आएगा। अभी तो सोल्व नहीं कर सकते हम क्योंकि फंक्शन नहीं पता हमें। ठीक है, यहाँ तो केवल हमने क्या देखा, ऑर्डर कैसे बदलते हैं। सही है। अब कुछ क्वेश्चन ऐसे भी हैं जिनमें हम सोल्व करके भी दिखाएंगे, इससे भी सोल्व करो या इससे सोल्व करो तो दोनों का आंसर सेम आना है। उतारिए जल्दी से। एक एग्जांपल और देखिए बच्चों। एक एग्जांपल है 17 बुक के अंदर जो है, डबल इंटीग्रेशन दिया गया है 0 टू इन्फिनिटी, और यहाँ x दिया है, यहाँ इन्फिनिटी दिया है, e की पावर माइनस वाई बटे में दिया है y, और कहा गया है इसका ऑर्डर बदल के दिखाइए। पहले ये बताओ ये लिमिट किसकी है? ये वाली लिमिट, और पहले वाले, बहुत बढ़िया। तो x की लिमिट कांस्टेंट है और y की लिमिट वेरिएबल में है, तो इसका मतलब हमें बदलना होगा x की लिमिट को वेरिएबल में और y की लिमिट कांस्टेंट। तो पहले हमें वो एरिया ढूंढना होगा जिस एरिया के रेस्पेक्ट में ये इंटीग्रेशन हो रहा है। तो पहले लिमिट पहचानो, एक 0 है, एक इन्फिनिटी है, एक y इक्वल टू एक्स है और एक y इक्वल टू इन्फिनिटी है। बताइए इनमें से किसका चित्र नहीं जानते तुम? x इक्वल टू इन्फिनिटी का? चलो नो बताओ, x बराबर 2 का चित्र कैसा बनेगा? ये x एक्सिस है और ये y एक्सिस है।
एक्स पे दो दूरी लो, ये ली दो दूरी, यहाँ यहाँ आ गया, और वाई के पैरेलल, तो ये होगी एक्स बराबर 2। अगर मैं 20 कर दूं तो ये दूरी और बढ़ जाएगी, ये इधर को पहुंच जाएगी, तो ये होगी एक्स बराबर 20। और 200 कर दूं तो और बढ़ जाएगी, और अनंत कर दूं तो ये लाइन होगी इसके समांतर, लेकिन दिखाई नहीं देगी। क्यों? क्योंकि इसकी दूरी अनंत होगी। समझ में आ गई बात? तो मैं फेंक दिए, अब मैं ड्रॉ कर दूं ना। ठीक, मैं ड्रॉ करने जा रहा हूं, इधर ध्यान देना बस 2 मिनट के लिए। पहली लाइन है हमारी x इक्वल टू 0। एक्स इक्वल जीरो सभी जानते हैं, y एक्सिस जो होती है, ये रही x बराबर 0, x बराबर इन्फिनिटी। तो x बराबर इन्फिनिटी का मतलब x पे कितनी दूरी लो? अनंत, और y के पैरेलल, लेकिन वो हमें दिखाई नहीं देगी, लेकिन मैं फिर भी तुम्हें दिखाई दे रहा हूं, ये रही डेड एस कर दी मैंने। ध्यान रखना, ये दिखाई नहीं देगी, बहुत दूर होगी ये, तो मैंने लिख दिया है वैसे समझाने के लिए, x इक्वल टू इन्फिनिटी। तो यहां से यहां तक की दूरी कितनी है? इन्फिनिटी है। अब दो सी लाइन खींचो, y इक्वल टू एक्स, ये तुमने अभी बताई थी, अनंत और तक जाएगी है। लाइन की कोई लंबाई नहीं होती, लाइन ये कहां तक जाएगी? अनंत तक, ये भी खत्म नहीं होनी कभी भी। अरे रेखा की कोई लंबाई नहीं होती। अब बात है y इक्वल टू इन्फिनिटी। अब ये y इक्वल टू इन्फिनिटी क्या होगी? सोचो, y बराबर 2 होता तो y पर दो दूरी काटो, और किसके? x के पैरेलल, और 200 होता तो और पर उड़ जाएगी, अनंत होगा तो अनंत पहुंच जाएगी। तो ये लाइन भी ऐसी है जो अनंत पर होगी, लेकिन x के पैरेलल होगी, तो ये ऊपर कहीं होगी यहाँ पर। तो y इक्वल टू इन्फिनिटी। अब तुम्हें ढूंढना है वो क्षेत्रफल कौन सा है जो इन चारों से घिरा हुआ है। लगाओ दिमाग। x बराबर 0 और x बराबर अनंत के बीच में है। बोलो, x बराबर 0, ये लाइन, और x बराबर इन्फिनिटी, इन दोनों के बीच में हुआ कहीं, और y बराबर x और y इक्वल टू अनंत, इन दोनों के बीच में है। तो कौन सा है? ये वाला, ऊपर वाला, ये वाला, ये वाला, ये। बहुत बढ़िया, सही बताया इन्होंने, ये वाला, ये वाला एरिया। ये एरिया तुम बता सकते हो सोच क्या है, कितना हो सकता है अगर इतना निकाला जाए तो? 1/2 आधार गुणा ऊंचाई, क्योंकि ये त्रिभुज टाइप बन रहा, ये लाइन आगे तक जाएगी ना, तो ये वाली ली और ये वाली, ये इसका आधार ले लो, ये ऊंचाई ले लो। ट्राइंगल का एरिया कैसे निकलता है? 1/2 बेस इंटू हाइट। तो कितना आएगा अंदाज लगाओ? 50 किलोमीटर या स्क्वायर मीटर है? इन्फिनिटी, क्योंकि इसकी ये वाली कितनी है? अनंत, और ये भी यहां तक जाएगी ऊपर तक, अनंत। तो ये एरिया बहुत बड़ा हुआ होगा, बहुत बड़ा। समझ में आ गई बात में? ठीक। अब तुम्हें क्या करना है, नो बताओ, किसकी लिमिट तुम वेरिएबल में चाहते हो? एक्स की लिमिट, तो एक्स के समांतर एक पट्टी खींचिए, ये खींच दी। अब इस पट्टी के सिरे चेक करो, एक सिरा तो इस लाइन पर है, तो इसकी समीकरण क्या है? एक्स बराबर 0। तो एक लिमिट तो आ जाएगी एक्स की कितनी? 0, और एक सिरा इस पर है, तो इसकी समीकरण क्या है? y बराबर है, तो x की वैल्यू कितनी आ जाएगी? y। ये होगी x की लिमिट वेरिएबल में। अब तुम्हें बतानी है y की लिमिट, वो बतानी है कांस्टेंट। तो तुम्हें ऐसी दो वैल्यू बतानी है मुझे y की जिनके बीच में सारा क्षेत्रफल आ जाए। तो एक कहां से स्टार्ट हुआ है एरिया? यहाँ से स्टार्ट हुआ, यहाँ से, ये नीचे वाला कोना, मतलब मेरा पेन ही बंद हो गया, ये वाला कोना, यहाँ से स्टार्ट हुआ ये एरिया, यहाँ से y बराबर क्या होगा? यहाँ 0, और कहां तक गया है? अनंत तक। तो y की वैल्यू कहां से कहां तक कहूं? बहुत बढ़िया, y की लिमिट कहेंगे 0 से इन्फिनिटी तक। बस क्वेश्चन सोल्व हो गया। सही है, बस क्वेश्चन लिख दीजिए, ऐसे ही आंसर आ जाएगा। तो ये एग्जाम्पल नंबर 17 करी है मैंने, e की पावर माइनस वाई, मैंने थोड़ा सा वहां गलती कर दी है। नहीं, मैंने थोड़ी सी गलती वहां बताने में कर दी, मैंने फंक्शन में चेंज कर दिया शायद पहले एग्जाम्पल में, एक गलती कर दी मैंने, फंक्शन में चेंज नहीं करना, फंक्शन में चेंज नहीं होने का वो, जल्दीबाजी में गलती होगी। एक मिनट देखना, पहले वाले एग्जाम्पल में क्या गलती कर दी मैंने। हाँ, मैंने ये कर दिया, यहाँ चेंज होना, पीछे ये ऑर्डर ये चेंज होना बस। फंक्शन में चेंज हो जाएगा तो सारा क्वेश्चन गलत हो जाएगा। ये यहाँ नहीं चेंज करना, यहाँ पे क्या करना तुम्हारा, यहाँ था एक्स ही रहेगा। फंक्शन में कोई चेंज नहीं करना है, बस पीछे dx dy को आगे पीछे लिख सकते हो बस। ये थोड़ी गलती होगी तुम्हारे पर जो है। एक मिनट, अरे क्या हो गया, जल्दी नोट करिए थे।